अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है तलहा और आप देख रहे हैं फॉरेक्स प्लेनेट। सबसे पहले वेलकम। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम एक एजुकेशनल वीडियो या कोई भी सिग्नल बेस्ड वीडियो को अपलोड करें तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप ये देखें तो ये एक चार्ट है नेट गैस का, और 2 या 1 दिन पहले हमें यहाँ पे गैप मिला था। मार्केट का ये रूल है कि जब भी हमें गैप मिलेगा, मार्केट उस गैप को रीफिल करने के लिए वापस आएगी। ज़ाहिरी तौर पे तो ये मार्केट ऊपर चली गई, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे एक रिग्रेशन चैनल बनाया कुछ इस तरह से, और फिर मार्केट ने उसी रिग्रेशन चैनल को ब्रेक किया। ठीक है। और यहाँ से उसने सेल की मूव देना शुरू कर दी। अगर आप ये देखें तो ये एक बहुत ही रैपिड मूव है जो ऑलमोस्ट लेस देन 1 डे में है। ओके। सो ये मूव जो है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे गैप था। इतना तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस जोन को रीटेस्ट करे, क्योंकि ये गैप बेस जोन है। बट मार्केट ने उस गैप को तो रीटेस्ट किया ही है, और उसके साथ साथ रैपिड सेल मूवमेंट भी दी है। तो सिंपली अब ये H4 का एक जोन है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे एक जोन ड्रा किया था, और मार्केट यहाँ पे मूव करी थी। मैंने आपको बताया था कि ये रिग्रेशन चैनल जो है वो टूट जाएगा, और मार्केट अगर इस रिग्रेशन चैनल को ब्रेक करती है तो फिर वो इस जोन तक आएगी। ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से शायद हमें छोटा सा या हल्का सा बाई में बुलिश मोमेंटम मिले, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, लेकिन मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं किया, और उसने अपने रूल को ब्रेक करते हुए रैपिड सेल मूव दे दिया। इस तरह की मूव आती तो नहीं, लेकिन अब आ रही है तो चलें। ठीक है। इस तरह की अब ये मूव को शो करेगी। ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। मार्केट उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती करती डिसेंडिंग सेलिंग ऑर्डर को फॉलो करेगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको रिमूव कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल रिग्रेशन चैनल बनाएं तो कुछ इस तरह से एक चैनल बनेगा, जिसका मतलब ये है कि मार्केट ने अपना डबल रिग्रेशन चैनल ब्रेक किया। ठीक है। ये एक डबल रिग्रेशन चैनल, चले मैं ऊपर वालों को तो नहीं बनाता, ये एक डबल रिग्रेशन चैनल है। और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस रखी हुई है। ये अब एक हमारे पास रेजिस्टेंस जोन आ गया। ठीक है। इसको हम रेड कर लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज रेड। अगर आप देखें तो नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है कि मार्केट, या तो चले मैं आपको सबसे पहले इसके एरियाज बताता हूँ। ये इसका एरिया है। अब ये नेट गैस का टारगेट है 2 पॉइंट, ये वाला 2.3 वाला। ठीक है। अब मार्केट ने किसी भी तरह इस लेवल को आना है, लेकिन यहाँ पे आने से पहले उसने अपना टारगेट 1 हिट करना है, जो कि है 2.4। 2.43 पे मार्केट आएगी, लेकिन अभी 2.47 पे है, तो हम बहुत छोटा सा मूव है, हम इसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। देखिए, अब 2 मूव हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं मिस कर गया, सॉरी। चलें जी, ये एक ट्रेंड लाइन है जो हमने बनाना ज़रूरी समझनी है। ओके। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती हैं कि मार्केट क्या करे। सबसे पहले वापस जाए, अपने इस ट्रेंड लाइन को या अपने इस चैनल को रीटेस्ट करे, और इसी तरह से एक जुर्मट बनाए कैंडल्स का, और फिर इसको ब्रेक करके सेलिंग में मूव दे। ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट है। इसके चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि मार्केट बिल्कुल इसी तरह सेल नहीं हो जाती, ये आपको भी पता है, और यहाँ ही इसी तरह बाय नहीं हो जाती। एक प्रॉपर वे होता है। आप देखिए, यहाँ से बाय फिर सेल फिर बाय, इस तरह मार्केट बिहेव करती है। और इसी तरह मार्केट, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिग्रेशन चैनल बनाएंगे तो ओबियसली मार्केट उसको रीटेस्ट करती। फॉर एग्जांपल, एक मैं चैनल बनाता हूँ इस तरह का रिग्रेशन चैनल, तो देखें मार्केट क्या करेगी, उसी के अंदर मूव करेगी। अगर उसने बाय जाना भी है तो वो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके वापस सेलिंग जोन में आएगी। ठीक है। तो ये एक जो मूव मैंने अभी आपके सामने ड्रा की है, ये एक्सपेक्टेड मूव है। ठीक है। एक और दूसरा अनयूजुअल मूवमेंट हो सकती है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट अपने टारगेट 1 को हिट करे। ठीक है। फिर वो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम कैंडल दे, कुछ इस तरह एक बड़ी सी कैंडल दे, फिर एक कैंडल दे इस तरह सी, तो फिर उसके बाद वो सेलिंग में आ जाएगी। अब मैंने ये 2 कैंडल्स क्यों ड्रा की हैं, ये होता है एंट्रैपमेंट जोन।
देखें फॉर एग्जांपल, चलिए एग्जांपल भी हमें यहीं पे मिल गई है। अब मैं एक जोन ड्रा करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने जोन ड्रा किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट बार बार इस जोन के अपर साइड को रीटेस्ट कर रही थी, लोअर साइड को कर रही थी, ठीक है। अब जैसे ही ये जोन ब्रेक हुआ, बायर्स ने क्या सोचा, मार्केट वापस इस जोन को रीटेस्ट करेगी और वापस चली जाएगी, ठीक है। और ये एक नेचुरल वे है, अगर उसकी जगह कोई भी नॉर्मल ट्रेडर सोचे तो सेम वे में ही सोचेगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया है, अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और उसके बाद उसने रैपिड सेलिंग दे दी है, ठीक है। ये मैंने आपसे पहले भी बताया अनयूजुअल होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट जो थी वो यहाँ से बुलिश मोमेंटम को फॉलो करती। ऐसे भी कुछ इसी तरह भी हो सकता है कि जब ट्रेडर्स को लगे, फॉर एग्जांपल मैं ये रिमूव करके आपको बताता हूँ जी। अब देखें, अब इसी तरह भी हो सकता है कि वो इस टारगेट को हिट करे और फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाए। फिर वहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेडर सोचने वाले हैं, जो आप और मेरे जैसा सोचते हैं, वो यही सोचेंगे कि मार्केट ने इस जोन को एज अ सपोर्ट जोन यूज़ किया है, क्योंकि ये एक बीस्ट जोन है। आपको पता है बीस्ट जोन वो होता है जो सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस बिहेव करता है। ये एक टर्म है जो मैं यूज़ करता हूँ मार्केट में, सो में भी आप भी इससे वाकिफ़ हो जाए। ओके, सो यहाँ पे जब हमें बुलिश मोमेंटम मिलेगा तो मार्केट में बायर्स आएंगे, वो सोचेंगे कि मार्केट का अगला टारगेट ये वाला जोन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मार्केट क्या करेगी, सिर्फ यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करेगी, यहाँ पे वो एक और इस तरह को रिजेक्ट करेगी और फिर वापस आ जाएगी। सो इन चीज़ों से आपने बचना है। मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ बाय तब ही करनी है जब मार्केट इस जोन को ब्रेक करे या कोई एक कैंडल निकले जो इस जोन को एनगल्फ कर दे कुछ इस तरह से, ठीक है। मार्केट इस जोन को एंगल्फ करे और उसकी नेक्स्ट कैंडल्स कुछ इस तरह से इसी जोन के ऊपर एक जोन बनाती जाएं, जैसे यहाँ पे मार्केट ने बनाया। देखें, एक बड़ी कैंडल ने एंगल्फ किया जोन को और उसके बाद कुछ कैंडल ने जोन बनाया और फिर एक बड़ी कैंडल्स ने एंगल्फ किया। यहाँ भी अगर एक बड़ी कैंडल एंगल्फ देती है, इसका मतलब यह है कि मार्केट बाय जाएगी। हमेशा छोटी कैंडल जो है वो एंगल्फ नहीं देती। अभी आप यहाँ पे देखें, एक बड़ी कैंडल ने एंगल्फ दिया और फिर हमें 3 सोल्जर बॉडी फॉर्मेशन देखने को मिली है। इसका मतलब यही है कि जब मार्केट किसी जोन को ब्रेक करती है तो जोर लगा के ब्रेक करती है। एक और मिसाल मेरे सामने एग्जांपल में रखी है। अब ये देखें, ये एक जोन था, तो मार्केट ने जब भी इस जोन को ब्रेक किया है उसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एंगल्फ किया है। उसके बाद भी हमें 2 कैंडल्स देखने को मिली हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। ओके, सो अगर मार्केट यहाँ पे जोन बनाए उसके बाद हम बाय कर सकते हैं स्टॉप प्लस नीचे रख के, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मार्केट ने अपना एरिया ब्रेक किया है। वो रीटेस्ट करेगी दोबारा इस एरिया तक, फिर उसका जो टारगेट होगा वो पहला सपोर्ट लेवल होगा। मैंने आपको बताया यहाँ मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट आ सकती है, यहाँ वो इस रेजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट करेगी और फिर वो हल्का सा ऊपर जाके सेलिंग में आएगी। सो ये एक सिंपल फंडामेंटल मूव मैंने आपको बताया H4 के मुताबिक। और अगर आप H1 को देखें तो कंडीशन जो है वो कुछ अच्छी नहीं है। यहीं पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, वही मेरे वाली बात, यहाँ तो मार्केट यहाँ डायरेक्ट आ जाएगी 2.3 पे, यहाँ इसको रीटेस्ट करने जाएगी। बेहतर तो यही है कि इसको रीटेस्ट करने जाए। देखें यहाँ पे एक सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस जोन भी है, जिसको मैंने पीछे बीस्ट जोन बोला है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको ड्रा ही कर देता हूँ। यहाँ पे एक जोन आ गया दोबारा से, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, इसको रीटेस्ट कर सकती है और फिर अपना सेलिंग में मूव देगी, या वो यहीं से गिरेगी, पहला टारगेट हिट करेगी, फिर वापस आएगी, फिर नीचे जाएगी। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं मार्केट के। और अगर हम यहाँ पे एक रिग्रेशन चैनल ड्रा करने की कोशिश करें तो मे भी हमें मिल सकता है जी, कुछ इस तरह से रिग्रेशन चैनल मिल रहा है हमें। वही मेरे वाली बात कि मार्केट टारगेट 1 ही हिट करेगी, इस तरह 2.3, फिर कुछ इस जोन पे आके रीटेस्ट करेगी दोबारा से, फिर वो हमें सेलिंग में जोन देगी। सो ये ऑल नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं, अगर आप मार्केट में रहेंगे तो आपको समझ आएगी। इन शॉर्ट मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि H4 में जाएं तो मार्केट जो फंडामेंटली बिहेव कर रही है वो सेलिंग में है, और जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो है 2.1। ओके,
तो हम एक यहाँ पे स्पोर्ट चैनल ही ड्रा कर लेते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये हमने उर्दू में वीडियो रिकॉर्ड करने वाला काम शुरू किया है, ताकि जो एक लैंग्वेज बैरियर आता है यूज़र्स में वो ना आए और आप हमारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो ये एक जोन है, बस सिंपली हमारे पास एक जोन आएगा जो नेक्स्ट हमें यहाँ का मूव देगा। So this was all about natural gas. If you have any confusion, we are here to help you. Thank you very much, and don't forget to subscribe and like the channel. Thank you very much.